नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है इसके पहले वाले वीडियो में, और उससे पहले जितने प्रेजेंट थे चारों भाग पढ़ लिए हैं और पास्ट के चारों भाग पढ़ लिया है हमने। आज इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। मतलब जो काम भविष्य में हो रहा होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में के अंत में क्या रहेगा, पहचानने के लिए हम प्रयोग करते हैं रहा होगा, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहा हूँगा, या रही होगी, या रही होंगी आदि शब्द क्या होते हैं, आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो इससे पहले हम पहचानने के लिए इतना हम प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मतलब सकारात्मक वाक्य देखेंगे। और सकारात्मक वाक्य में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या बनती है, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, हम बी का प्रयोग करते हैं। शैल या बिल के बाद क्या प्रयोग करेंगे, बी का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने कल इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, सेल का प्रयोग होता है। और जो बचता है ही, सी, इट और यू, दे, और जितने नाम होते हैं उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखना। जब हम सेल का प्रयोग करेंगे तो आई बी के साथ ही करेंगे, और बिल का प्रयोग इन सब के साथ और किसी नाम के भी साथ प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ देखेंगे पहला सेंटेंस क्या है हमारा, मैं यहाँ सो रहा हूँगा। मतलब रहा हूँगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के में आ रहा है। तो जैसे हम रहा हूँगा या हमने पढ़ा है, पहचानने के लिए इतना हमने लिख दिया। आपको ये याद होना चाहिए, तभी आप पहचान सकते हैं कि आप ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमने लिख लिया है, आप इसे याद कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ है सेंटेंस क्या हमारा, मैं यहाँ सो रहा हूँगा। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। आई के साथ क्या लगेगा, आई और बी के साथ हमने बोला है क्या लगता है, सेल लगता है। तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल। मतलब जो हमारी ये है सेल या बिल, तब किसका प्रयोग होगा, इसमें सेल का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट लिख दिया आई है, मैं, उसके बाद सेल आई का, फिर क्या लगता है प्लस जो ये हमारा वी है। अब बचा क्या, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सोना मीन स्लीप, और उसमें आईएनजी जोड़ना है। तो स्लीपिंग, SLEEPING हो गया स्लीपिंग। मतलब कहाँ, यहाँ। तो मतलब यहाँ के मीनिंग क्या होती है, हेयर, HERE, हेयर मीन्स यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद है दूसरा सेंटेंस हमारा, वे मैदान में खेल रहे होंगे। मतलब कोई भी होगा, खेल रहे होंगे, बच्चे होंगे। तो यहाँ दे, वे क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो वे की मीनिंग क्या होती है, दे। अब यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ बिल लगेगा। सिर्फ आई बी के साथ सेल लगाना है, और जितने बचते हैं उसके साथ क्या लगाना है, बिल। दे, बिल, वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे क्या है हमारा, खेलना। खेलना का मीनिंग क्या होती है, प्ले।
और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING। प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। मैदान में तो लिखेंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड। पूरा सेंटेंस कंप्लीट क्या हो गया? दे विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, वे मैदान में खेल रहे होंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा अफर्मेटिव सेंटेंस का, तुम कल एक पुस्तक खरीद रहे होंगे। मतलब तुम क्या होगे? कल एक पुस्तक खरीद रहे होंगे। तो यहाँ क्या होगी? तुम क्या है? सब्जेक्ट, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? यू के साथ क्या लगेगा? विल, विल बी। खरीदना क्या मीनिंग होती है? बाई, और इसमें आईएनजी लग जाएगा तो ये हमारा क्या है? वर्ब, क्रिया हो रही है खरीदने की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाई, बाइंग। क्या खरीद रहे हो? एक पुस्तक, मतलब ए बुक। मतलब कब खरीदोगे? कल। ऑब्जेक्ट बचा हमारा, लिख देंगे टुमारो, TOMORROW, टुमारो हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आगे एक्सरसाइज करने के लिए भी देंगे हम, जो आपकी प्रैक्टिस में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस तो देख लिया, अब इसमें क्या है? नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें सिर्फ शैल या बिल के बाद क्या बढ़ा लग जाता है? नॉट। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट रहे जो हमारा है, या शैल और बिल प्लस नॉट, उसके बाद क्या लगेगा? बी, नॉट के बाद। फिर वर्ब जो क्रिया हो रही है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, जो बचता है हमारा सारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। मतलब बच्चे होंगे या कोई आदमी होगा या पुरुष होगा, कोई बोल रहा है वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे आपसे, तो कोई इंग्लिश में कैसे बोलेगा वो आपसे? वे हमारा क्या है? सब्जेक्ट, तो लिखेंगे दे विल। आई बी के साथ सिर्फ सेल लगेगा और बाकी के साथ क्या लगता है? विल। दे विल नहीं, नॉट लगेगा, फिर क्या लगेगा? वी। अब हमारा क्या बचा? वर्ब, क्या क्रिया हो रही है? दौड़ने की। दौड़ना की मीनिंग क्या होती है? रन, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो रनिंग हो जाएगा, RUNN करेंगे ING, रनिंग। कहाँ दौड़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा? सड़क पर, तो ऑन द रोड लिखेंगे, ऑन द रोड, ROAD। सड़क पर क्या कर रहे हैं? कोई भी है, दौड़ रहे होंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सेंटेंस, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। आपको ये हमारी तरफ से होमवर्क है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। यदि आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में, वह आज गीत नहीं गा रही होगी। मतलब कोई लड़की है, तो यहाँ क्या लगेगा? सब्जेक्ट हमारा लिखेंगे सी विल नॉट वी। मतलब गाना क्या होती है? सिंगिंग, और सिंग होता है उसमें ING जोड़ते हैं तो सिंगिंग हो जाता है, सिंगिंग। मतलब सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब आज, टुडे। सेंटेंस क्या बना? सी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग टुडे, वो आज गीत नहीं गा रही होगी। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। इसमें है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इसी में है।
इसकी क्या स्ट्रक्चर है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, विल या शैल लगता है सब्जेक्ट से पहले। जो हमारा सब्जेक्ट होगा उससे पहले क्या लगेगा, विल या शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा प्लस बी रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर इसी में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, सेल या विल या सेल के बाद, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, फिर बी रहेगा। जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता था, वहाँ सेम यहाँ भी है। यहाँ क्या है, विल या सेल आ जाता है सब्जेक्ट से पहले। और WH शब्द क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, जो बीच में रहता है ना, उसकी अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ सबसे पहले लिखी जाती है WH शब्द की। जैसे क्या, कि, व्हाट, व्हाई, व्हेन, जितने मीनिंग है WH जो क्वेश्चन फॉर्म में बनेंगे बीच में रहेंगे, उसकी क्या मीनिंग लिखी जाती है पहले। फिर उसके बाद हमारा क्या लगता है, विल या सेल लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर बी लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और इसी में क्या कहते हैं, WH शब्द में सब्जेक्ट के बाद नॉट और बढ़ा देते हैं। जैसे बीच में क्यों नहीं बोल दिया, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा यहाँ देखेंगे, WH प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट कर देंगे, फिर क्या करेंगे प्लस बी, और सेम यही रहेगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस में देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस क्या है, क्या राम गंगा जी में स्नान कर रहा होगा। मतलब जो क्या है हमारा, ये पहले आ गया है, तो इसकी हम मीनिंग तो लिखते नहीं है यहाँ, क्योंकि ये क्या, इसमें जो हम सेल या बिल का प्रयोग होगा, ये जो हमारा राम सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ लगाएंगे। तो राम क्या है, आई और बी में तो आएगा नहीं, तो ये इसमें क्या लगेगा, बिल लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे बिल, फिर सब्जेक्ट था बिल राम, और उसके बाद क्या लगाना है हमें, वी। यहाँ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, बिल या सेल के बाद सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बिल राम बी बाथिंग मीन्स स्नान कर रहा होगा, बाथ मीन्स स्नान होता है, कर रहा होगा तो बाथिंग। बाथिंग कहाँ, गंगा जी में, इन द गंगास। और कभी भी आप किसी भी स्थान का नाम लिखते हैं ऑब्जेक्ट में, तो जो ये हमारा पहला अक्षर रहेगा कैपिटल लेटर में लिखना है। और हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, गंगास और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, फिर दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, तुम उसे कल इस समय क्यों बुला रहे होगे। मतलब सेंटेंस बोला है, क्यों क्या आ गया हमारा बीच में, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, पहले लिखी जाएगी बिल या सेल से। तो व्हाई, अब इसमें क्या लगेगा, तुम है, तो तुम के साथ बिल का प्रयोग होता है, व्हाई विल वी, ओ सॉरी एक मिनट, ये नहीं रहेगा, व्हाई बिल, यहाँ क्या जाता है, हमारा सब्जेक्ट आएगा सेल या बिल के बाद। यहाँ देख सकते हैं WH शब्द, फिर बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर भी रहेगा। तो यहाँ हम करेंगे व्हाई विल यू, अब लगेगा यहाँ वी। ओके, अब यहाँ क्या है, हमारी क्रिया हो रही है बुलाने की। बुलाना की मीनिंग क्या होती है, काल, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो कॉलिंग हो जाएगा। कॉलिंग हिम मीन्स उसे, कॉलिंग हिम कर दिए।
मतलब कब बुला रहे हो, टुमारो, कॉलिंग हिम मतलब कल बुला रहे हो ना, तो टुमारो। और टुमारो मतलब इस समय क्या बोलते हैं, एट दिस टाइम, इसकी मीनिंग होती है। इस समय की मीनिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट जो बता, एट दिस टाइम, यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिएगा, एट दिस टाइम, और हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, व्हाई विल यू बी कॉलिंग हिम टुमारो एट दिस टाइम, तुम उसे कल इस समय क्यों बुला रहे होगे। कंफर्म हो गया। फिर इसी प्रकार से हमारा तीसरा सेंटेंस है, तुम्हारे पिताजी यहाँ कब आ रहे होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन आपको आगे और एक्सरसाइज देंगे करने के लिए, जो हमारे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस है, क्या विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे होंगे। मतलब जो विद्यार्थी हैं अपने जो उनके शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे होंगे। तो इसमें क्या पहले आ गया, तो इसकी विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट होता है, बहुत से विद्यार्थी होंगे, तो यहाँ क्या लगेगा, क्या तो इसकी मीनिंग लिखी नहीं जाती, यहाँ लगेगा विल द स्टूडेंट, विल द स्टूडेंट्स हो गया। फिर उसके बाद नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है, तो नॉट वी, मतलब सुनना क्या होता है, लिसन, मीन्स इसमें सुन रहे होंगे तो लिसन आईएनजी कर देंगे, लिसनिंग, लिसनिंग टू देयर, यहाँ लिखेंगे अपने अध्यापक, मतलब टू देयर टीचर कर देंगे, टू देयर टीचर मीन्स जो अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे, और हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, लगा दिए। और इसमें क्या होता है, इसे अब इसके बाद जितना हमने पढ़ाया अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन फॉर्म में, इसी टाइप पर हम आपको एक्सरसाइज करने के लिए दे रहे हैं, आप इसे करना, और जो ना आए हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करना, मैं आपको हल करके दूंगा उसका आंसर। और उसके बाद इसी में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज और होता है, यूज ऑफ सम वर्ब, जो होती है ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसे हम क्या करते हैं, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, उसे हम कल अगली वाली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये हमारी ट्रांसलेट करना है, जो फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी में करना है, जो यहाँ इंग्लिश में दिया है इसका अनुवाद हिंदी में करना है, यहाँ हिंदी में दिया गया है, इसका आपको इंग्लिश में करना है ट्रांसलेशन। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी हल कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना।